अब बात कर लें कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इसके बेपनाह जहां मसाइल का सामना है, उसमें एक बड़ा जो मसला है जिस पर बार बार बात की जाती है लेकिन वो मसला अब तक हल नहीं हुआ, वो है पानी का मसला। वज़ीर-ए-आज़म, ज़ाहिर है कराची से कहा गया कि जी इमरान खान जीत गए तब कुछ हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी की चौथी हुकूमत है, इस बार मसला हल हो जाएगा। MQM के पास सीटें ज़्यादा आ गई, इस बार मसला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कराची के लिए एक और बुरी खबर यह है शहरियों के लिए कि K4 जो मंसूबा था उस पर काम एक बार फिर रोक दिया गया। फैसला वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात और मंसूबे के रूट में मुजव्वज़ा तब्दीली के बायस किया गया है और ये मंसूबा 2006 से चला आ रहा है और आज 18-19 साल के बावजूद ये कंप्लीट नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से 13 तक वफाकी हुकूमत में थी, चाहती तो कंप्लीट हो सकता था। नवाज शरीफ साहब चाहते 13 से 18 तक, या खान साहब चाहते 18 से 22 तक, तो वो भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने बजट में सिर्फ 4 अरब रख के बता दिया कि जनाब हमारी क्या दिलचस्पी है कराची के लिए, कम अज़ कम भी 50 अरब रुपया चाहिए इस मंसूबे को कंप्लीट करने के लिए, और कराची वाले नज़रें मुसलसल लगाए बैठे हैं। फिर मज़ीद गुस्सा लोगों को जब आता है कि ये जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये खड़े होकर कहते हैं कि जनाब कराची में मेरे घर भी पानी टैंकर के ज़रिए ही आता है, तो लोग ये कहते हैं कि जनाब 17 साल से आपकी हुकूमत, आपका वज़ीर आला, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपके घर भी टैंकर से आता है, तो आम लोगों का फिर क्या होगा। नवाज़ भाई साहब, ये पानी का मसला इतना बड़ा मसला है कराची के लिए, ये कैसे हल होगा? देखें, जिस वक्त ये K4 का मंसूबा बनाया गया था तो कराची के वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि जनाब K4 एक ऐसा मंसूबा है जिससे कराची के शहरियों का पानी का मसला हल हो जाएगा। लेकिन कराची वालों की बदकिस्मती कहूँ कि सबका फेलियर है। मैं किसी एक जमात का नाम नहीं लेता, किसी एक हुक्मरान का नाम नहीं लेता, सबका फेलियर है कि किसी ने भी इस पे तवज्जो दी नहीं। और इसके सीधे सीधे मायने हैं कि कराची जो है वो उसकी वो अहमियत दी ही नहीं जाती जिसका वो हकदार है। ये वो शहर जो पाकिस्तान के लिए हर चीज़, मतलब आप पाकिस्तान का ब्लड बोल लें, दिन बोल दें, उसको खून बोल लें, जो बोलें, आपको सबसे ज़्यादा सरमाया यहाँ से मिलता है। आपका टैक्स के अलावा आपकी दुनिया की नज़रें शहर पे हैं और आप उसको दे रहे क्या हैं। और दूसरी तरफ सोने पे सुहागा दिल जलाने के लिए बार बार लाहौर को दिखाया जाता है, जी लाहौर है, लाहौर ऐसा है, लाहौर ऐसा। तो कराची के शहरियों पे क्या गुजरता है। मरियम बीवी कहती हैं जी पाकिस्तान का यूरोप है लाहौर। तो क्या कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है कराची। कराची प्रायोरिटी रहा ही नहीं किसी के लिए। वो भाई कराची को प्रायोरिटी बनाओ, कराची ही आपको आगे लेके जाएगा। हर हुक्मरान जब अपोजिशन में होता है तो वो ये बातें करता है। खुद शहबाज शरीफ ने सिंध में आके, जब वो ज़्यादा नहीं थे, CM हाउस में, मैं गवाह हूँ एक तकरीब में, उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हुई कि हमने कराची को तवज्जो नहीं दी और अब हम आएंगे तो हम सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट कराची को देंगे। K4 या 4 अरब जितने साल में मिट्टी डलती है इस बड़े रूट पे, अगर आप K4 का रूट हम कोशिश करें दिखा सकें तो उसको निकालने में भाई साल भर के उतने पैसे खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप उसको करेंगे, कितनी दफ़ा इसके डिज़ाइन में चेंज हुआ। अब वक्त आ गया है कि देखिए 2006 से अब तो 20 कितने साल गुजर गए, 19 साल, 20वां साल है। तो अब इसको बैठ पे सर जोड़ा जाए, इसको नए तरह से अगर डिज़ाइन करना है तो एक दफ़ा डिज़ाइन किया जाए और एक दफ़ा पैसे दे दिए जाए। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट में दे देते हैं तो एक दफ़ा इस पर पैसे दे के इसको जो है आप वर्ल्ड बैंक से लें, आप कहीं से भी लें कर्जा, आप लें और इसको जो है K4 को सही करके, सही डिज़ाइन, अगर इसमें गलतियां हैं, हो सकता है गलतियां हो रही होंगी तभी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, और सब मिलके इसको वन पानी एजेंडे पे जब तक K4 के मसले को हल नहीं करेंगे यहाँ तक पानी नहीं आएगा। एक तो आप गिनते कराची वालों को आदे हैं, कभी 1 करोड़ 80 गिनते हैं, कभी बड़ा ही रहम करके 2-3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस शहर में पानी पी रहे हैं। खाली पी नहीं रहे, हर तरह का इस्तेमाल हो रहा है। और किस तरीके से अच्छा सर, ये बताइए, लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि जनाब नलकों में पानी नहीं आता, कि जी K4 कंप्लीट नहीं हुआ, फलां जगह से पानी आना था, फलां जगह से पानी आना था, कहाँ से दें हम लोगों को पानी। लेकिन हाई रेंट्स को पानी मिल जाता है, वही पानी फिर महंगे दामों हमारे और आपके घरों में पहुँचता है। इसकी क्या वजह है कि उनके लिए पानी है हाई रेंट्स के लिए, जबकि लाइनों में छोड़ने के लिए पानी नहीं है? बोली ये तो एक इतना बड़ा मसला है जो हमेशा हर जगह डिस्कस होता रहता है। और ये कोई लगता है
कोई न्यूक्लियर बम का कोई ऐसा फार्मूला है जो कि नहीं मिल रहा है, बड़े सर खपा के बैठे हैं। जैसे कोविड नहीं आ गया था, कोविड की वैक्सीन के लिए सारी दुनिया सर झुका के बैठी हुई थी और तो नहीं मिल रहा था कि भाई नलकों में पानी नहीं आता, हाइडेन में आता है। वही पानी घरों में आपको टैंकर के जरिए आता है, तो आप इसको नलों से क्यों नहीं भेज सकते? इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, लाइनें डली हुई हैं, और जो नहीं डली थी वो डल सकती है, वो बहुत बड़ा मसला नहीं। मसला होता है कि पानी ब्लू वाटर नहीं है आपके पास। अगर नहीं है तो ये ब्लू वाटर कहाँ से टैंकों में आ रहा है? हाइडेन में देखिए कितनी आप जो गलत हाइडेन है, जो नाजायज़ हाइडेन है, उसको बंद करें, उस इलाके में पानी की रवानी हो जाएगी। और फिर समंदर साथ है आपके, यार आप पता नहीं किन 2006 से आप K4 के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर इसके आधे पैसे आप समुद्र से पानी मीठा करने में लगा देते तो आपके पास आ रहा होता। आप कितने अरब ममालिक हैं, जब हम कभी जाते हैं, कभी ओमान चले जाएं, कभी यूएई, सऊदीया वगैरह, उधर कौन सा जमीन से पानी आ रहा है? दुनिया भर में सफर किया आपने, यूएई में कौन सा झीलें बनी हुई हैं, कौन सी नहरें बनी हुई हैं, समुद्र से पानी मीठा करके हॉलैंड जैसे मुल्क में जहाँ आप हर वही पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उस पर अगर तवज्जो दें, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं। ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगाया अब तक? गलती यही है हमारी, प्रायोरिटी नहीं है ना कराची किसी के लिए यार। अगर ये लाहौर होता तो अब तक कब का मसला हो चुका होता। लाहौर में तो नलकों में पानी आता है। पार्टी की गवर्नमेंट है और मेयर भी इस बार तो उन्हीं का है, तो मेयर साहब भी पानी के मसले पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। वजह क्या है? देखिए वो भी रोते हैं, वो पैसों को रोते हैं। भाई 50 अरब तो नहीं हो सकते ना सिंध गवर्नमेंट के पास के जना वो 50 अरब निकाल के अपनी बजट का इतना बड़ा हिस्सा निकाल के वो खाली K4 के लिए रखते हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट अगर 4 अरब रुपये रखे तो मेगा प्रोजेक्ट पे, तो फिर वो कैसे बनेगा यार? वाटरवे पे देखें उधर उससे शक्कर से आगे है, यहाँ से कराची तक नहीं बन पाती है। क्यों? प्रायोरिटी नहीं है ना आप लोगों की यार। वहाँ आप इंडिया उसके अंदर तक आप रोड ही चेंज हो जाती है अगर आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सैलाब ज़दगान के लिए धमकी दी थी हुकूमत से अलग होने की, और फिर पैसे मिल गए थे उनको। तो आप नहीं समझते K4 के लिए या शक्कर से कराची मोटरवे के लिए धमकी दी जाए तो पैसे मिल सकते हैं? नहीं, खाली धमकी से काम नहीं चलेगा, खाली धमकी से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा आप सीरियस होके आपको बैठना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा, भाई आप ये दें हमें। पूरी कराची की आवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप एक दफ़ा बैठे तो इस बात पे तो हुकूमत से अलहद की कि आप धमकी दे के देखें। अगर साथ पूरी कराची की आवाम आपके साथ ना हो जाए तो बोलिएगा ठीक है, सैलाब ज़दगान उस वक्त एक एमरजेंसी थी, सैलाब आया हुआ था, बेघर हुए थे, आपने उनके लिए किया, घर बन रहे हैं, हज़ारों घर बन रहे हैं, अल्लाह करे लाखों घर बने। लेकिन ये भी एक मसला है भाई, घर तो बन जाएंगे, इधर तो घर बने हुए हैं, उनको पानी तो पीने का मिले। बिल्कुल। तो K4 जैसे प्रोजेक्ट, अब इसको वाइट एलिफेंट कहें या जो भी कहें, ये है, अब इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके खदखाल सही करें, जो भी करें, एक सीरियस मसला है और इसको बहुत ही ज़्यादा हसास मसला है इस शहर के लोगों के लिए। इसको हल करने के लिए आपको सरमायाकारी इसमें करनी पड़ेगी, इसमें पैसा लगाना पड़ेगा। भले इतने सारे कर्जे लेते हैं, कर्जा इसके लिए भी ले लें। कुछ कर्ज़ों का, IMF का कर्ज़ों का किसी का फ़ायदा तो आवाम तक पहुँचे। आवाम यही तो कहते हैं कि 27, 26, 27, 28 हमको क्या मिला? ओ भाई उसमें एक ये भी डाल दो, तो कम अज़ कम आपको ये तनकीद से बचेंगे। क्या मिला? किसी भी तरीके से करके उसको एक, जब तक देखें 4-4, 5 अरब से ये नहीं बनने वाला प्रोजेक्ट। इसमें एक बड़ा पैसा दिया जाए, थर्ड पार्टी को ले लो। आपको सिंध की गवर्नमेंट एतबार नहीं है, फेयर इनफ, ठीक है, वो कोई बात नहीं। कोई थर्ड पार्टी ला के बिठा दो, उसकी निगरानी में बनवाओ यार, बनवाओ तो उसको मॉनिटर कर लें 2-3 लोग मिलके। बिल्कुल। लेकिन ये मतलब बड़े सरमाए से हल होगा। और सबसे पहले ज़रूरी है कि कराची को प्रायोरिटी समझे, इसको पाकिस्तान का हिस्सा समझे यार।